हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है जो किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो किस वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। बताइए वेद की संख्या 4, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108, उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, वेदांग 6, पुराण 18, पुराण 18, उपनिषद 108, पुराण 108। तो उसी में 4 आते हैं, पुराण 18, उपनिषद 108। मतलब 4 वेदों में कौन कौन सा वेद है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। मतलब ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता? होत्री। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री, यजुर्वेद को गाने वाले को अर्धायु, क्या कहा जाता? अर्धायु। और वही सामवेद को गाने वाले को उद्गाता, सामवेद को गाने वाले को उद्गाता, अथर्ववेद को गाने वाले को ब्राह्मण या ब्राह्मण कहा जाता है। किसका? अथर्ववेद का। बताइए ऋग्वेद में जो टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल। सुक्त की संख्या 1028, ऋचाएं की संख्या 10,462, 10,462। बताइए दूसरे से जो ऋग्वेद के 10 मंडल है उसमें दूसरा से लेकर 7वां तक के मंडल को कौन सा मंडल? प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा से लेकर 7वें तक को मंडल को जो सबसे प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। बताइए गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? तीसरा मंडल में। गायत्री मंत्र का जो रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र, जिसका उल्लेख है जो ऋग्वेद के कैमे मंडल में? तीसरा मंडल में। कृषि का उल्लेख चौथा मंडल में, कृषि का उल्लेख चौथा मंडल में, कृषि का चौथा मंडल में। वही वरुण देवता का 7वां मंडल में, वरुण देवता का उल्लेख 7वां में, और सोम देवता का 9वां में, सोम देवता का 9वां में। अब पुरुष सूक्त का वर्णन है जो किस मंडल में? 10वां मंडल। किसमें? 10वां मंडल में। बताइए किस मंडल के है जो हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है? 8वां मंडल। किसका? 8वां मंडल। बताइए ऋग्वेद का कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन सा? ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय। वही है जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी और तांडव, जैमिनी और तांडव। और इसका अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद। क्या है? गोपद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय, शतपथ और तैत्तिरीय। असम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ अथी है जो जैमिनी और तांडव, जैमिनी और तांडव। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, अथर्ववेद का गोपद। बताइए ऋग्वेद का उपवेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद का उपवेद को आयुर्वेद क्या कहा जाता है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद को क्या कहा जाता है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद को धनुर्वेद। वही सामवेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? गंधर्व वेद। क्या कहा जाता है? गंधर्व। और वही अथर्ववेद का जो उपवेद को क्या कहा जाता है? अर्थवेद। क्या कहा जाता है? अर्थवेद। ऋग्वेद के उपवेद को अर्थवेद, ऋग्वेद के उपवेद को अर्थवेद, यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद, और सामवेद को उपवेद को गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद का जो उपवेद को क्या? अर्थवेद। क्या कहा जाता है? अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बांग्लादेश है जो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश है जो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा ढाका, मुद्रा ढाका। बताइए बांग्लादेश का जो भारत से सीमा, जो भारत का कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाता है? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। बताइए बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा किस भारतीय राज्य का? पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल। बताइए बांग्लादेश का सीमा भारत से टोटल कितने किलोमीटर? हाँ 4096.7 किलोमीटर। बताइए भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सीमा रेखा है? सुनमा रेखा। कौन सा? सुनमा रेखा। बताइए बांग्लादेश से जो 3 ओर से घिरा भारतीय राज्य? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्रीरंगपट्टनम की संधि है जो किसके किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सा? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि है जो बताए थे कि मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। मैसूर राज्य के संस्थापक हैदर अली। और उसी का पुत्र था कौन? टीपू सुल्तान। और वही संस्थापक था मैसूर राज्य का जो हैदर अली। तो मैसूर शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच है जो टोटल 4 गो युद्ध हुआ था। कितने युद्ध? 4 युद्ध हुआ था। उसमें है जो चारों युद्ध उसी में है जो पहला दूसरा युद्ध लड़ा था हैदर अली के साथ और बाकी 2 युद्ध है जो लड़ा था किसके? टीपू सुल्तान का है। दूसरा युद्ध में जब आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा युद्ध हुआ था तो उसमें है जो किसका? हैदर अली का जो मृत्यु हो जाता है युद्ध के दौरान तो उसका नेतृत्व फिर कौन संभालता है? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। 1767 से 69 जिसमें जो हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था जिसमें हैदर अली क्या हुआ था? जीत गया था। उसके बाद दूसरा फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अब पहला जब आंग्ल मैसूर हुआ था जो 67 से 69 हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तो युद्ध जो समाप्त हुआ था किस संधि के तहत? मद्रास की संधि। किसके तहत? मद्रास की संधि। वही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 80 से 84 1780 से 84 जिसमें दूसरा युद्ध मैसूर युद्ध में युद्ध के दौरान ही हैदर अली की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो उसका फिर नेतृत्व कौन संभालता? उसका पुत्र है जो टीपू सुल्तान। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त होता है? मंगलोर की संधि। किसके तहत? मंगलोर की संधि। फिर उसके बाद तीसरा मैसूर युद्ध होता है 90 से 92 1790 से 92 टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तीसरा युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है जो कब होता है? 1799 में जिसमें है जो है टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच उस युद्ध है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में फिर टीपू सुल्तान की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। असहायक संधि के तहत फिर चौथा युद्ध क्या होता है? समाप्त होता है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। किसके तहत? मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि। किसके तहत? मंगलोर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सहायक संधि। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो अंग्रेज कौन था? लॉर्ड बेलेस्ली के समय में। किसके समय? लॉर्ड बेलेस्ली। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंगस। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सीरी के किले का निर्माण है जो करवाने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खान मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खम्भ महल की निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। जमायत खान मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खम्स महल का भी निर्माण किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद सेना को जो नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण जो लागू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश द्वारा जो इक्ता व्यवस्था लागू किया गया था उसको समाप्त किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। खुम्स में एक लूटा हुआ धन से लूटा गया धन एगो कर था खुम्स
जिसमें पहले 1/4 है जो था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी आने के बाद उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 3/4। कितना कर दिया, 3/4। वही राजस्व पर कर है जो बढ़ाकर फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय कितना कर दिया था, आधा कर दिया, 50% कर दिया था। कितना, 50% कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कतर देश की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैमडीला है जो मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए। किसके लिए, लोहा के लिए। बैमडीला है जो किसके, लोहा इसके लिए जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए बैमडीला जो किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। किस में, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना जो कब हुआ था, 1951। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951। बताइए जनगणना की शुरुआत 1872। 1872 किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय 1881। उसी 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर फिर जनगणना जो होने लगा नियमित रूप से। किसके समय से, लॉर्ड रिपन। और वही स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना हुआ था 1951। अभी जो जनगणना अभी 21 में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। 11 जनगणना के अनुसार अभी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था, 1991 में। 1991 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो कब किया गया था, 1991। किस समिति के सिफारिश पर, फेरवानी समिति। किसके, फेरवानी समिति के सिफारिश पर है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था, 1991 में। कुछ समिति 3-4 गो जो कंफ्यूजन होते रहता है। जैसे आरबीआई का गठन किया गया था किस समिति के सिफारिश, यंग हिल्टन। किसके, यंग हिल्टन। भारत में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था किस समिति के सिफारिश, सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। वही नाबार्ड का भी पूछते रहता है, नाबार्ड का जो स्थापना किया गया था किस समिति के सिफारिश पर, शिवरमन समिति। कौन सा, शिवरमन समिति। आइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति के सिवाय, फेरवानी समिति। किसके, फेरवानी समिति। जब 1924-25 में जो रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था किस समिति के सिफारिश पर, एकवर्ष समिति के सिफारिश। किसके, एकवर्ष समिति। फिर बाद में जो आम बजट को रेल बजट से फिर जब मिला दिया गया किस समिति के सिफारिश पर, विवेक देवराय। विवेक देवराय समिति पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की सिफारिश कौन सी समिति, फेरवानी समिति। आरबीआई की गठन की सिफारिश यंग हिल्टन समिति। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना की समिति शिवरमन समिति के सिफारिश पर। 1924-25 में जो रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सिफारिश एकवर्ष समिति, एकवर्ष समिति। और फिर रेल बजट को आम बजट जब 16 में और फिर 17 में जो एक कर दिया गया 2017 में किस समिति के सिफारिश पर, विवेक देवराय। विवेक देवराय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रेमलिन है जो कहाँ की नगर है, हाँ मॉस्को रूस में। कहाँ, मॉस्को रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चीरहरित कोनधारी वनों में पाए जाने वाला मुख्य वृक्ष कौन सा है, चीड़। कौन सा, चीड़। इसी को पाइन कहते हैं, चीड़ है जो पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय घास को है जो मैदान को क्या कहा जाता है, कंबोज। क्या कहा जाता है, कंबोज। बताए थे कि घास के मैदान है जो 2 प्रकार का होता है, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। एगो उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय। जिसमें उष्ण कटिबंधीय कभी पूछ लेता, कभी शीतोष्ण कटिबंधीय पूछ लेता। और कहाँ घास का मैदान, कौन सा देश में कौन सा घास का मैदान है वो भी पूछ लेता। तो जिसमें अभी क्वेश्चन क्या था, कम हाथी है जो ब्राजील वाला जो क्या, कंबोज। क्या है, कंबोज। तो कंबोज है जो कैसा घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय। कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। और कहाँ है, ब्राजील में। उसी तरह सवाना भी कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। सवाना कैसा, उष्ण कटिबंधीय, जो कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका में। उसके बाद है जो लानोज भी है जो क्या है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का उदाहरण। लानोज जो कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला और कोलंबिया में। वेनेजुएला और कोलंबिया में। कंबोज हो गया उष्ण कटिबंधीय जो ब्राजील में। उसी तरह पटाना श्रीलंका में। पटाना कहाँ है, श्रीलंका में। ये भी कैसा घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद
पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी कैसा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो जितना बताएं कंबोज, सवाना, लानोज, पार्कलैंड, पटाना, ये सब कैसा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उसके बाद कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण जैसे आ जाता है शीतोष्ण में क्या, पेरिज, कहाँ का पेरिज है जो अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कह सकते हैं देश में कनाडा और अमेरिका, पेरिज। उसी तरह पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, अब देश नहीं देगा तो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका मार सकते हैं, दक्षिण अमेरिका, महाद्वीप देगा तो दक्षिण अमेरिका, देश देगा तो क्या अर्जेंटीना। पंपास है जो कैसा शीतोष्ण घास का मैदान है। पेरिज हो गया उत्तरी अमेरिका, पंपास हो गया दक्षिणी अमेरिका, बेल्ट हो गया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट है जो दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पेरिज, पेरिज अथिया पेरिज है जो अमेरिका कनाडा, स्टेपिज एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप। और वही है जो केंटबरी न्यूजीलैंड, केंटबरी न्यूजीलैंड, पुस्ताद हंगरी, पुस्ताद हंगरी, ये सब कैसा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला किसी राज्य की बनने वाली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, वो भी क्या के बनी थी? उत्तर प्रदेश। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कब की थी अध्यक्षता? 1925। कहाँ के अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। कहाँ की? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलोरा की है जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा की है जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चीन देश के जो हैंसोंग ने जो चीन देश से विद्यादान करने के लिए जो कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे। कौन? हैंसोंग। हैंसोंग है जो किसके शासन काल में? हर्षवर्धन। किसके समय? हर्षवर्धन। जब हैंसोंग है जो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन करने आए थे, उस समय वहां का कुलपति कौन थे? शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। बताइए आत्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हैंसोंग को। आत्रियों का राजकुमार हैंसोंग को। आत्रियों का राजकुमार हैंसोंग। नीति का पंडित हैंसोंग को। नीति का पंडित हैंसोंग को। वर्तमान शाक मुनि हैंसोंग को। वर्तमान शाक मुनि हैंसोंग को। प्रिंस ऑफ पिलग्रिस हैंसोंग को। प्रिंस ऑफ पिलग्रिस भी हैंसोंग को। आरतियों का राजकुमार हैंसोंग को। वर्तमान शाक मुनि हैंसोंग को। नीति का पंडित हैंसोंग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम हैंसोंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचतंत्र की रचना जो किसने किया था? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। अब बताइए पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी। किसने किया था? फैजी। फारसी में अनुवाद फैजी। पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा। लेकिन उसको फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्रव की बूंद जो द्वारा सिकुड़ने या न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण। शेविंग ब्रश को जब पानी से बाहर निकालते तो आपस में चिपक जाता, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग? बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल। सबसे ज्यादा बिखराव बैगनी का। सबसे कम ज्यादा बिखराव कम बिखराव लाल का। किसका? लाल का। सबसे ज्यादा ऊर्जा बैगनी का। सबसे कम ऊर्जा लाल का। सबसे ज्यादा आवृत्ति बैगनी का। सबसे कम आवृत्ति लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर।
बताइए दूध जो खराब होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। किसके? जीवाणु के कारण, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। बताइए दूध की है जो शुद्धता जो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। बताइए दूध जो खट्टा होता है उसमें कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। बताइए जब दूध से मक्खन निकाल लिया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जब दूध से जो क्रीम निकाल लेते हैं तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो किस लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बताइए अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस। अवतल लेंस अपसारी, उत्तल लेंस अभिसारी। उत्तल लेंस अभिसारी। बताइए उत्तल लेंस की है जो क्षमता पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सीम का जो पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। कौन था? कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। खुशबुओं का शहर कन्नौज। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ। हर्ष है जो हर्षवर्धन को ही हर्ष कहा जाता था। हर्षवर्धन है जो किस वंश का शासक था? वर्धन वंश, या उसी को पुष्पभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्धन वंश को ही पुष्पभूति वंश के नाम से जाना जाता है। बताइए वर्धन वंश के संस्थापक पुष्पभूति कौन थे? पुष्पभूति। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्पभूति थे। और उसी का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? हर्षवर्धन। कौन हुआ? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से। किसके नाम से? शिलादित्य। हर्षवर्धन को जो शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? हाँ, मीर मोहम्मद हाकिम। बताइए औरंगजेब के गुरु का नाम? मीर मोहम्मद हाकिम। मीर मोहम्मद हाकिम। बताइए जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। जिंदा पीर औरंगजेब को। बताइए औरंगजेब है जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? बीना। कौन था? बीना। बताइए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बीना। बताइए औरंगजेब का मृत्यु कब हो गया? 1707। 1707। और उसके बाद फिर है जो वहीं से मुगल सत्ता क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। उसके बाद है जो उत्तर मुगल काल का जो कहा जाता है, जिसमें फिर लास्ट में क्या हो गया? पतन हो गया। बताइए औरंगजेब ने किस सिख गुरु को जो मृत्यु दंड दिया था? नौवें गुरु तेग बहादुर को। नौवें गुरु तेग बहादुर को। लेकिन वही जहांगीर अगर पूछेगा तो अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव को जो फांसी दिए थे, मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता है जो कब हुआ था? 1972। शिमला समझौता 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? इंदिरा गांधी। पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय? मीर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मीर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला आरती शाह। कौन थी? आरती शाह। तो प्रथम महिला भारतीय महिला आरती शाह। प्रथम है जो व्यक्ति भारतीय मीर सेन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजने वाला राज्य? महाराष्ट्र। दूसरी सबसे ज्यादा जो भेजने वाला? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा भेजने वाला? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा भेजने वाला? उत्तर प्रदेश। देखिए एक नजर देख लेते हैं, सुनिएगा। टोटल है जो 2800 राज्य का जो लोकसभा का जो सीट का सीरियल से चलेंगे। पहले गुजरात से स्टार्ट करेंगे, बाउंड्री करते हुए राजस्थान तक पहुंच जाएंगे तो 23 गो राज्य हो जाएगा। उसके बाद 5 गो राज्य जो है भारत का जो लैंड लॉक है, 5 गो राज्य है जो लैंड लॉक, तो उसको 5 गो बाद में देख लेंगे। तो 23 और 5 28।
इसमें वो कह रही से जो गुजरात में जो लोकसभा की सीट की संख्या 26, लोकसभा 26, लोकसभा 26, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 2, गोवा में लोकसभा की सीट की संख्या 2, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 28, केरल में 20, केरल में 20। उसके बाद है जो केरल 5 गो इधर हो गया पश्चिमी तट पर। गुजरात में कितना बताएं 26, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 2, गोवा में 2, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 28, केरल में 20, केरल में 20, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, उड़ीसा 21, और पश्चिम बंगाल 21 दूनी 42, पश्चिम बंगाल में 42 और उड़ीसा में 21। उसके बाद पूर्वोत्तर में आ जाते हैं। पहले त्रिपुरा, त्रिपुरा में 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1, मिजोरम में 1, मणिपुर में 2, मणिपुर में 2, नागालैंड में 1, नागालैंड में 1, अरुणाचल प्रदेश 2, अरुणाचल प्रदेश 2। यहाँ से अल्टरनेट त्रिपुरा में 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 2, त्रिपुरा में 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1, मिजोरम में 1। और फिर है जो मणिपुर में 2। आप लोग के राजन पता है सीरियल से बाउंड्री वाला, तो वही से एक कभी 2 मार रहे हैं। सीरियल से जो राज को याद किया, 2800 राज होगा, लेकिन एक क्रम से याद कीजिएगा तो पूरे पॉलिटी इस पर अथी हो जाएगा, और ज्योग्राफी है पूरा साइंस। यहाँ से बताए थे गुजरात में, जो देखिए यहाँ से जब लौटे, यहाँ से जाएंगे ना, इधर से इधर जीते हुए जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे फिर तो टोटल 23 राज हो जाएगा। और उसके बाद बचेगा बीच में 5 गो, इधर है जो 5 गो जो लैंड लॉक स्टेट है, तो उसमें बताए गुजरात में कितना 26, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 28, 48, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 2, गोवा में 2, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 28, केरल में 20, केरल में 20, गुजरात में 26, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 2, गोवा में 2, कर्नाटक में 28, कर्नाटक में 28, केरल में 20, केरल में 20, तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, उड़ीसा 21, और पश्चिम बंगाल 42, पश्चिम बंगाल 42। उसके बाद त्रिपुरा में 2, त्रिपुरा में, मिजोरम 1, मिजोरम 1, मणिपुर 2, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, असम में 14, असम में 14, मेघालय 2, मेघालय 2, सिक्किम 1, सिक्किम 1, त्रिपुरा में त्रिपुरा, मिजोरम 1, मणिपुर में 2, नागालैंड 1, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 2, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, असम 14, मेघालय 2, सिक्किम 1, अपना बिहार 40, बिहार 40, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, हिमाचल प्रदेश 4, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4 गो, पंजाब में 13, पंजाब में 13, राजस्थान 25, राजस्थान 25, राजस्थान और आंध्र प्रदेश है जो दोनों में कितना 25, राजस्थान कितना हो गया 25, राजस्थान 25, 27 राज्य का सेवा समाप्त। उसके बाद राज्य की संख्या वर्तमान में 28, तब 5 गो और बचा, तो 5 गो बताएं लैंड लॉक स्टेट है भारत का, तो उसमें हरियाणा पहला, हरियाणा में कितना 10 गो, हरियाणा में 10 गो, मध्य प्रदेश 29, झारखंड 14, छत्तीसगढ़
11, छत्तीसगढ़ 11 और तेलंगाना 17, तेलंगाना 17, तेलंगाना 17, हरियाणा में 10, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश 29, मध्य प्रदेश 29, झारखंड 14, झारखंड 14, छत्तीसगढ़ 11, छत्तीसगढ़ 11 और तेलंगाना 17, तेलंगाना 17, 28 सूरज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हल्ला क्या करता है वो, आगे बैठता, कल से आगे बैठने नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन कुछ रहो ना, सीखने आता है सीखो, कुछ 1 घंटा सीख लो कम से कम, बाद में तो उधर करते रहना जितना। इसमें 24 घंटा पास में है तुम्हारा, 22.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मुद्रास्फीति जो है जो किस पर प्रकलित होती है? हाँ, थोक मूल सूची पर। किस पर? थोक मूल सूची पर। मुद्रास्फीति जो होती है किस पर परिकल्पित होती है? थोक मूल सूचकांक पर। किस पर? थोक मूल सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मेटूर बांध किस नदी पर? कावेरी। मेटूर बांध कावेरी, मेटूर बांध कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बरमगिरी की पहाड़ी से, बरमगिरी की पहाड़ी से। यही कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, बिरध गंगा गोदावरी, बिरध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दक्षिणी ध्रुव अक्षांश का जो मान कितना होता है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री को जो क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। और वही है जो 90 डिग्री है जो उत्तरी को जो क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। और वही 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तरी ध्रुव क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा। वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मनुष्य का समान तापमान लगभग कितने डिग्री फ़ारेनहाइट? 98.6 है जो डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 है जो डिग्री फ़ारेनहाइट। वही सेल्सियस में 37 डिग्री, केल्विन में 310 केल्विन, 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अपेक्षिक आर्द्रता को जो किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। बताइए अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक कोई मात्रक इसका नहीं होता। अपेक्षिक आर्द्रता अपेक्षिक घनत्व का ना तो मात्रक ना तो बीमा होता है, लेकिन अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर। और वही अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर। किससे? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान है जो भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। वैसा तत्व जिसका जो परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न उसे क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहा जाता है? समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कार्बन का परमाणु संख्या 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसेटिलीन गैस का, किसका? एसेटिलीन। कृत्रिम ढंग से एसेटिलीन और प्राकृतिक रूप से एथिलीन। किसका? एथिलीन। प्राकृतिक रूप से एथिलीन और जो कृत्रिम रूप से एसेटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बिल्डिंग गैस में जो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण को, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण को जो क्या बिल्डिंग गैस में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746। एचपी का फुल फॉर्म हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एचपी का। एक एचपी बराबर 746 वाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीजिंग ओलंपिक में भारत की ओर से पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने। बीजिंग ओलंपिक में जो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो जीता था किसने? अभिनव बिंद्रा। बीजिंग ओलंपिक कब हुआ था? 2008 में। बीजिंग ओलंपिक 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन B1 की रासायनिक नाम? थायमिन। विटामिन B1 की रासायनिक नाम? थायमिन। विटामिन B2 की रासायनिक नाम? राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। कमी से रोग? किलोसिस रोग। कौन सा? किलोसिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम? क्या? नियासिन। विटामिन B3 का नियासिन। कमी से रोग? पेलेग्रा रोग। कौन सा? पेलेग्रा रोग। वही विटामिन B5 का रासायनिक नाम? पैंथोनिक अम्ल। कौन सा? पैंथोनिक अम्ल। त्वचा फटना विटामिन B5 के कमी से। बाल है जो सफेद होना विटामिन B5 के कमी से। बताइए, विटामिन B6 का है जो रासायनिक नाम? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम? बायोटीन। क्या है? बायोटीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकोबाल्मिन। जिसमें कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन A का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। कमी से रोग? रतौंदिया या जीरोप्थैल्मिया। रतौंदिया और जीरोप्थैल्मिया। विटामिन C का रासायनिक नाम? एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल। कमी से रोग? अस्कर्बी रोग। कौन सा? अस्कर्बी। विटामिन D का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। कमी से रोग? रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। वही विटामिन E का जो रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम? फिलोकिन। और विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। किसके तहत? 74 के तहत। वही अनुच्छेद 75 के तहत है जो राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री। वही विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री। क्या? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में है जो किस दर्पण का? उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। गली में स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण। बताइए, डॉक्टर नाक कान गला इलाज में अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोबर गैस में जो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। मार्स गैस मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब किस पर? पास्कल के जो सिद्धांत पर कार्य करता है। एक कैलोरी कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? हाँ, 4.2। 4.2 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। बताइए, दूरी की दर को चाल। दूरी की दर को चाल। दूरी की दर को चाल। विस्थापन की दर को वेग। विस्थापन की दर को वेग। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। संवेग में परिवर्तन को आवेग। अब संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग। और संवेग में परिवर्तन की दर को बल। संवेग में परिवर्तन की दर को बल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। और कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति। दूरी की दर को चाल। दूरी की दर को चाल। विस्थापन की दर को वेग। विस्थापन की दर को वेग। अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। संवेग में परिवर्तन को आवेग। संवेग में परिवर्तन को आवेग। और संवेग में परिवर्तन की दर को बल। संवेग में परिवर्तन की दर को बल।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। लोहा की कमी से एनीमिया, और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरेसिस, सिडोरेसिस। लोहा की कमी से जो एनीमिया, लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, सिडोरोसिस। वही एल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस है, और वही अल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस, सिरोसिस। आगे देखिए, आरबीसी की कमी से जो कौन सा रोग? इस्कीमिया। आरबीसी की कमी से इस्कीमिया, आरबीसी की कमी से इस्कीमिया। आरबीसी की अधिकता से, हाँ, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग? इस्कीमिया। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। वही डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया। ऐसी ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। मतलब डब्ल्यूबीसी के जो कमी से क्या होता है? ल्यूमीनिया। क्या होता है? ल्यूमीनिया। वही इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, और वही इंसुलिन की अधिकता से हाइपरथाइसेमिया, हाइपोलाइसीमिया। ये आती है जो इंसुलिन की अधिकता, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, इंसुलिन की अधिकता से हाइपर इस्लीमिया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? सीले एवं प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूयॉर्क है जो किस नदी के तट पर? हडसन नदी। किस पर? हडसन। न्यूयॉर्क है जो किस नदी पर? हडसन के नदी पर है जो स्थित है। कौन सा? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है जो किसे कहा जाता है? फेडरल रिजर्व बैंक को। फेडरल रिजर्व बैंक को जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक, अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन सा है? फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक। वही भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। आरबीआई का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। बताइए, जो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूरो गुरु के नाम से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को नाम से जाना जाता है? किसको यूरो गुरु के नाम से जाना जाता है? किस अर्थशास्त्री को? सुमंत घोषाल को। किसको? घोषाल को। हाँ, सुमंत घोषाल को जो यूरो गुरु के नाम से जाना जाता है। यूरो मुद्रा है ना, उसी के गुरु के नाम से जाना जाता है। जो 12 यूरोपीय देश है, जो लगभग यूरोपीय है, हाँ, यूरो जो मुद्रा है जो किसका? सुमंत घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय नींबू फल है जो संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हड्डियों एवं दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। हड्डी और जो दांतों में कौन सा तत्व? कैल्शियम। रसायन है जो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तराइन का कौन सा युद्ध में जो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की है जो मोहम्मद गौरी के हाथों से हार हुआ था? दूसरा। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, पहला 1191 में और दूसरा 1192 में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान या उसी पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन अगले साल जब तराइन का दूसरा युद्ध होता है तो 1192 में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता और मोहम्मद गौरी क्या होता है? जीत जाता।
उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी युद्ध जीतने के बाद फिर अगले जो 1 साल के बाद है जो 1194 में जो कौन सा चंदावर का युद्ध, कौन सा चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच होता है। इसमें भी जयचंद को हरा देता, मोहम्मद गौरी क्या होता है, जीत जाता है। अंततः भारत में लूटता उड़ता उसके बाद है जो 1205 ईस्वी में वापस से जो क्या करता है, लौट जाता है। लौटता है तो उसका 3 गो सेनापति था, अल्दोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। अल्दोज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो धन जितना था लेकर चला गया, बाकी जो क्षेत्र को लूटा था उस पर अपने सेनापति को शासन करने के लिए छोड़ दिया। उसी में जो दिल्ली पर है जो शासन, उसी का सेनापति जो गुलाम वंश की स्थापना किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहला जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, मन्नू। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मन्नू थे। बताइए 1857 की क्रांति का जो कहाँ का नेतृत्व लक्ष्मीबाई की थे, झांसी का। कहाँ का, झांसी का। इसी में हीरोज का सामना हुआ था इसी से। तो वही कहे थे कि पूरा जो ये जो आंदोलन में जो एकमात्र मर्द कौन थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब रानी मर्दानी तो वह झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र ग्रह। वही सूर्य का सबसे नजदीक बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। बताइए सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। पृथ्वी का सबसे दूर वरुण, कौन सा, वरुण। बताइए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, शनि। वर्तमान में शनि। दूसरा सबसे ज्यादा बृहस्पति को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। मंगल का कितने उपग्रह, 2 गो, फोमोस और डिमोस। आई डिमोस मंगल का जो पूरे उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। और गैनीमीड है जो किसका उपग्रह है, बृहस्पति का। आई गैनीमीड सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। मतलब किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है, मंगल बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत भवन का वास्तुकार है जो कौन थे, चार्ल्स कोरिया। कौन थे, चार्ल्स कोरिया। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। अब भारत भवन कहाँ स्थित है, भोपाल में। भारत भवन भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ऊर्जा की फैक्ट्री राइबोसोम। ऊर्जा की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री है जो किसको, राइबोसोम को। वही पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग। डेनमार्क के जो संसद का नाम फोल्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रैंड स्लैम है जो किस खेल से संबंधित है, हाँ टेनिस से। किससे, लॉन टेनिस। ग्रैंड स्लैम किससे, टेनिस से। जिसमें ग्रैंड स्लैम में 4 गो जो अथी होता है, ग्रैंड स्लैम होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, चारों सीरियल से होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विंबलडन और चौथे नंबर पर अमेरिकन। कौन सा, अमेरिकन ओपन होता है। 4 गो जो, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएसए ओपन। उसी में जो सीरियल से होता है चारों, उसमें चारों ग्रैंड स्लैम को क्या कहा जाता है, मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजर। मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएसए ओपन है जो खेल का मैदान होता है, वो कौन किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। किस पर, हार्ड कोर्ट पर। वही फ्रेंच ओपन है जो किस पर, क्ले कोर्ट पर, यानी मिट्टी के कोर्ट पर है जो कौन सा, फ्रेंच ओपन। वही विंबलडन जो है जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम है जो किस पर खेला जाता है, घास पर। विंबलडन घास पर, विंबलडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता जो उपन्यास के लेखक कौन थे, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में। पोंग बांध किस नदी पर, ब्यास नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी। थीन बांध रावी नदी। थीन बांध रावी, पोंग बांध ब्यास नदी। ब्यास और रावी दोनों का उद्गम स्थान
रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा भी है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा दर्रा से कौन सी नदी का उद्गम स्थान? चिनाब का। किसका? चिनाब का। 5 गो नदी बताए थे जो नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, उसके नीचे झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग झील के है जो बेरीनाग झील, वही चिनाब नदी का उद्गम स्थान बाड़ा लच्चा दर्रा, बाड़ा लच्चा दर्रा। रोहतांग दर्रा से 2 नदी रावी और ब्यास, रावी और ब्यास, और उसके नीचे जो सतलज नदी है जो उसका उद्गम स्थल राकास्थल झील, मानसरोवर झील के नजदीक से जो राकास्थल झील। बताए थे कि 2 नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब। 2 नदियों के बीच वाले क्षेत्र को दोआब, जिसमें सिंधु और झेलम के बीच के क्षेत्र को कौन सा दोआब? सिंध दोआब। कौन सा? सिंध दोआब। मतलब झेलम और है जो चिनाब के बीच के जो क्षेत्र को कौन सा दोआब? चांज दोआब। कौन सा? चांज दोआब। चिनाब और रावी के बीच के जो क्षेत्र को कौन सा दोआब? रचना दोआब। कौन सा? रचना। और रावी और ब्यास के बीच के क्षेत्र को कौन सा? बारी दोआब। कौन सा? बारी। और वही ब्यास और सतलज के बीच के क्षेत्र को बिष्ट दोआब। कौन सा? बिष्ट दोआब के नाम से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का अगर त्रिज्या बोलेगा कि किससे मापा जाता है? फर्मी से। न्यूक्लियस की त्रिज्या जो फर्मी से, वही परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में। वही एक फर्मी बराबर कितना मीटर? 10⁻⁻15। 10⁻⁻15। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में। अभी जस्ट हुआ था, फेरवानी समिति के सिफारिश पर 1991 में मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। बताइए कुछ प्रमुख पर्वत और उसके प्रकार। ब्लैक फॉरेस्ट किसका प्रकार है? ब्लैक पर्वत का। किसका? ब्लैक पर्वत। सांटरेज ब्लैक पर्वत का। सांटलेज है जो पर्वत है जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। और किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक पर्वत। नीलगिरी भारत में। नीलगिरी भारत में, जो किस पर्वत का उदाहरण? ब्लैक पर्वत का। सियारा नेवेदा कैलिफोर्निया में, जो किस पर्वत का उदाहरण? ब्लैक पर्वत का। किसका? ब्लैक। हिमालय जो भारत में है किस पर्वत का? बलित पर्वत। किसका? बलित पर्वत। अल्पास पर्वत जो मध्य यूरोप में है, जो किस पर्वत का उदाहरण? बलित पर्वत। बताइए यूराल पर्वत जो रूस में है, यूराल पर्वत है जो रूस में है, जो किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका। किस पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत। रॉकीज है जो पर्वतमाला की उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत। बताइए विंध्याचल है जो कहाँ स्थित है? भारत में। विंध्याचल भारत में, जो किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। किसका? अवशिष्ट। सतपुड़ा भारत में। सतपुड़ा भारत में, किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। किसका? अवशिष्ट पर्वत। अरावली है जो कहाँ स्थित है? भारत में। अरावली भारत में, किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। पारसनाथ भारत में। पारसनाथ भारत में, किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। किसका? अवशिष्ट पर्वत का। किलिमंजारो अफ्रीका में, जो किस पर्वत का उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी। थल सेना, वायुसेना और जो जल सेना का, जो तीनों का मुख्यालय अटरटाए थे अभी 2 दिन पहले। रिवीजन कर लीजिए एक बार। मतलब थल सेना को कितने कमांड में? 7 कमांड में। थल सेना 7 गो, वही वायुसेना भी 7, और जल सेना 3 गो। जल सेना 3। मतलब थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता। पूर्वी कमांड कोलकाता। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर। उत्तरी कमांड उधमपुर। उत्तरी कमांड उधमपुर। दक्षिणी कमांड पुणे। मध्य वाला लखनऊ। दक्षिण पश्चिम जयपुर। और वही ट्रेनिंग कमांड
शिमला, ट्रेनिंग शिमला। थल सेना को 7 कमांड में बांटा गया, जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी का चंडी मंदिर, पश्चिमी का चंडी मंदिर, उत्तरी का उधमपुर, दक्षिणी का पुणे, मध्य का लखनऊ, मध्य का लखनऊ, और दक्षिण पश्चिम जयपुर, दक्षिण पश्चिम जयपुर, और ट्रेनिंग सेंटर शिमला, ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद वायुसेना भी कितने 7 कमान, वायुसेना 7 कमान, जिसमें वायुसेना का पूर्वी कमांड शिलांग, शिलांग पूर्वी कमांड का है शिलांग, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, ट्रेनिंग कमांड बंगलोर, ट्रेनिंग बंगलोर, मेंटेनेंस नागपुर, मेंटेनेंस नागपुर, और दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर, कहाँ गांधीनगर। वायुसेना का जो 7 गो है, जो पूर्वी कमांड का शिलांग, पूर्वी कमांड शिलांग, पश्चिमी नई दिल्ली, पश्चिमी नई दिल्ली, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, केंद्रीय कमांड इलाहाबाद, ट्रेनिंग कमांड बंगलोर, ट्रेनिंग देगा बंगलोर में, मेंटेनेंस करेगा नागपुर में, मेंटेनेंस नागपुर में, आई दक्षिण पश्चिम वाले गांधीनगर। जल सेना का 3 गो कमांड, जल सेना का 3 गो, जिसमें पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड मुंबई, पश्चिमी कमांड मुंबई, और दक्षिणी कमांड कोचीन। ऐसे जल वाला है तो जल क्यों बाउंड्री पर होगा, तो एक ने पूर्व में हो जाता है विशाखापट्टनम, और पश्चिमी में जो है इन्हें आ जाता है मुंबई, और फिर दक्षिण में आ जाता है कौन, कोचीन, केरल में है, कोचीन केरल। चलिए नेक्स्ट आइए साइंस में जो, हाँ अल्लाह शांत कीजिए, आइए साइंस के दुनिया मत आए, कुछ पता नहीं चला। 3D में साइंस में आइए, पहला क्वेश्चन बताइए, आंतरिक चांद से आंतरिक छात्री को आकाश है जो कैसा दिखाई पड़ेगा, काला, कैसा काला। मतलब प्रकाश वर्ष है जो किसका मात्रक है, दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, दूरी का। प्रकाश वर्ष है जो कौन दूरी मापता है, खगोलीय दूरी को मापने वाला जो मात्रक है कौन, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। वही किलोमीटर में पूछेंगे तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। वही दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, क्या है पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीटर का तार है जो बना होता है किसका, नाइक्रोम का, किसका, नाइक्रोम का, हीटर का तार नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु बम है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम है जो किस सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। बताइए नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि बड़े नाभिक है जो एक छोटे नाभिक मिलकर एक क्या बड़े नाभिक का निर्माण यानी जुटता है, उसको क्या कहते हैं, संलयन। और एक बड़े नाभिक है जो टूट कर है जो छोटे छोटे जो विभागों में बढ़ जाता है उसको क्या, विखंडन, क्या विखंडन। तो परमाणु बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, वही हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर। ऊर्जा का, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन। बताइए परमाणु बम का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। वही हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने, किसने, एडवर्ड टेलर ने। एक और होता है न्यूट्रॉन बम का खोज किसने किया था, सैमुअल कोहेन, सैमुअल कोहेन। और वही रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट, सैमुअल कोल्ट। अरे यहाँ न्यूट्रॉन बम का सैमुअल कोहेन, सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि तरंग एक ऐसी तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश किसका, अनुप्रस्थ का, प्रकाश अनुप्रस्थ का, प्रकाश अनुप्रस्थ। रेडियो तरंग किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का, किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का। जो रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रावेव हो गया, ये सब अल्ट्रावायलेट वेव हो गया, विजुअल वेव हो गया, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब किसका, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आकाश का नीला रंग है जो किसके कारण, प्रकीर्णन के। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण।
सूर्योदय समय लाल दिखाई देता है परिकिरण के कारण, सूर्यास्त होने समय लाल दिखाई देता है परिकिरण के कारण, लेकिन सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्यास्त से कुछ समय बाद तक दिखाई सूर्य का देना आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। बताइए एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। उसी को हिंदी में डिस्कारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्कारी, रेक्टिफायर। और वही डीसी को एसी में इन्वर्टर, डीसी को एसी में इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को जो डालने पर है जो टेढ़ी दिखाई पड़ने का कारण? आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आता है आवर्तन के कारण। बड़े पानी में बाल्टी में जो सिक्का रखा हुआ उछला दिखाई दे आवर्तन के कारण। किसके कारण? आवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक टेप पर है जो किसका पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है? लव चुंबकीय का। किसका? लव चुंबकीय पदार्थ का जो लेप चढ़ा ला जाता है उसी को फेरोमैग्नेटिक चूर्ण कहा जाता है। मैटर है जो चढ़ा होता है। किसका? इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक, हिंदी में रहेगा क्या? लव चुंबकीय का। एग्जाम में पूछा हुआ तो फेरोमैग्नेटिक हिंदी में लिख देगा अब फेरोमैग्नेटिक, इसलिए दोनों को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन था? पोलोनियम। कौन था? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम, लेकिन मानव द्वारा प्रथम उपयोग किया गया था तांबा। कौन था? तांबा। हाँ पोलोनियम का सबसे ज्यादा विषम स्थानिक किसका? पोलोनियम का। कितना है? 27 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? सीसा। क्या प्राप्त होता है? सीसा। बादल किस कारण से है जो हवा में तैरता है? हाँ श्यानता तथा कम घनत्व के कारण है जो क्या होता है? बादल हवा में तैरता नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ है जो क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ। बताइए न्यूटन कितने नियम दिए थे? 3 नियम। गति का 3 नियम, जिसमें प्रथम नियम से किसकी परिभाषा? बल का। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक। बल का व्यंजक। वही न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति। बल की प्रकृति न्यूटन ने अपने तीनों नियम का किस पुस्तक में दिया था? प्रिंसिपिया में। किसमें? प्रिंसिपिया में। तो गति का नियम प्रथम किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन वही ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नियम भी किसने दिया था? न्यूटन ने। लेकिन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान का पता लगाया था किसने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो बड़की जी होता है उसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लिफाफे पर गेंद का लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजक बल। किसके कारण? असंजक बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जो कौन था? अप्सरा। कौन था? अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का? पेरिस्कोप का। पनडुब्बी में जो अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बताइए बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 10⁻5 डाइन। बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक आर्ग। 1 जूल बराबर कितना आर्ग? 10⁻7 आर्ग। 10⁻7 आर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कैंची है जो किस उत्तोलक का उदाहरण है? प्रथम उत्तोलक को जो 3 भागों में बांटा गया उसमें 3 गो बिंदु होता है। तीनों बिंदु के आधार पर है जो उत्तोलक को कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें 3 गो बिंदु होता है। एक आलम्ब होता है जिसको इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं। दूसरा होता है आयास होता है जिसको इंग्लिश में फोर्ट कहते हैं। और तीसरा जो होता है भार होता है उसको इंग्लिश में लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। आलम्ब उस बिंदु को कहते हैं जहां से घूमता है, जहां पर घूमता है उसको क्या कहते हैं? आलम्ब।
जहां पर बल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। क्या कहते हैं? आयास। आयास या प्रयास है इंग्लिश में, उसी को इफोर्ट कहते हैं। और वही जहां पर कार्य होता है या जहां पर वस्तु उठता है, यानी बोझ उठता है, भार उठता है, उसको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जब आलम बीच में होता है तो उसे कौन सा श्रेणी का उत्तर? प्रथम का। जब आलम बीच में हो, अब भार और आयास है जो दोनों केहू पर भी हो, उसका निश्चित नहीं है, कोनो साइड रह सकता है, लेकिन बीच में वाला को निश्चित होना चाहिए। तब बीच में जब आलम हो तो उसमें बगल में जो दोनों साइड में आलम और आती है, आयास और भार हो, बीच में आलम, तो कौन सा श्रेणी? प्रथम श्रेणी। कौन सा? प्रथम। वही जब है जो भार जब बीच में आ जाएगा, आलम और आयास दोनों है जो साइड में, तो उस कौन श्रेणी का? दूसरा श्रेणी का। वही जब आयास है जो बल बीच में लगाएंगे, आलम और जो लोड है जो साइड में दोनों रहेगा, तो कौन सा श्रेणी? तीसरी श्रेणी। जैसे कैंची को क्या करते हैं? इधर साइड में बल लगाते हैं, अब बीच में घूर रहा है, बीच में घूरता है, तो बीच में क्या घूरता है? तो आलम। काटता है कपड़ा को क्या? आगे, तो कौन सा श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का। पिलास दबाते हैं, इधर घूरता है बीच में, अब पकड़ाता है नट किधर? आगे में, तो किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी का। वही नींबू निचोड़ने की मशीन, दाबते हैं इधर, घूरता है आगे से, दब जाता है नींबू बीच में, तब बीच में दब गया, मतलब भार लोड हुआ, कार्य बीच में हुआ, तो कौन सा उत्तोलक? द्वितीय उत्तोलक। कौन सा? द्वितीय। जैसे किसान का हल, किसान का हल है जो कौन सा है? किसान का हल है जो किसका उदाहरण? गेट सटा दीजिए, आवाज आ रहा है। किसान का हल तीसरा उत्तोलक में क्या बताया था कि बल है जो बीच में लगाते हैं, लेकिन दोनों बिंदु है जो क्या होता है? साइड में होता है। जैसे किसान के हल को है जो बीच में है जो दबाते हैं, घूरता क्या है? आगे से, जिसको है जो गांव देहात में क्या पालो कहते हैं, लगना, जहां से दबाते हैं लगना पर, घूरता है पालो पर। काम खेत जोताता है क्या? नीचे में, जिसको क्या? फार के पास नीचे में। तो बल लगा रहे हैं बीच में, बीच में बल लगा रहे हैं, उसके बाद आगे घूम रहा, नीचे भी कार्य हो रहा है, तो कौन सा उत्तोलक? तीसरा उत्तोलक। कौन सा? तीसरा। तालम बीच में हो तो प्रथम उत्तोलक, कार्य बीच में हो तो दूसरा, और बल बीच में लगावे तो तीसरा। तो उसी में है जो कैंची किसका उदाहरण है? प्रथम का। पिलासा आ रहे हैं, पिलास है जो किसका? प्रथम का। कील उखाड़ने वाला मशीन, पहला। साइकिल का ब्रेक, पहला। साइकिल का ब्रेक इधर दबाते हैं, घूरता बीच में, और टायर नीचे है जो रुक जाता है। बताइए। हाँ। सिरौता दूसरा, सिरौता है जो किसका? दूसरा का उदाहरण। नींबू निचोड़ने की मशीन, दूसरा। नींबू निचोड़ने की मशीन, दूसरा। वही किसान का हल, तीसरा। चिमटा, तीसरा। जिलेबी जो अति करते हैं, बीच में दबाते हैं, घूरने वाला इधर रहता है, जिलेबी पकड़ाता है आगे में, तो कौन सा? तीसरा। मनुष्य का हाथ, तीसरा। मनुष्य का हाथ, तीसरा। कार्य यहाँ पर होता है, बल मेन यहाँ लगता है, घूरता कहाँ से? यहाँ से। बल यहीं पर लगता है, मेन इफोर्ट क्या यहाँ? कार्य यहाँ पर कोई वस्तु को उठा लेते हैं तो बल कहाँ करता है? यही काम करता है। और घूरता कहाँ से? यहाँ से घूरता है। आगे बताइए, ऊर्जा का नियम बताए थे कि ऊर्जा का जो नियम संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जैसे ही विद्युत बल्ब जल रहा है तो इसमें क्या दिए? विद्युत ऊर्जा दिए, तो क्या दे रहा है? प्रकाश एवं उष्मा, प्रकाश एवं उष्मा। विद्युत पंखा, विद्युत ऊर्जा को जो किसमें? आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। डायनमो, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। पहले डायनमो को है जो क्या चालू, जनरेटर को पहले चालू करते हैं तो फिर चालू हो जाता है तो क्या? विद्युत देने लगता। आंतरिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर, पहले उसमें विद्युत देते हैं तब पानी देने लगता है, चालू हो जाता है तब। विद्युत मोटर है जो क्या, तो क्या विद्युत को किसमें? आंतरिक में, विद्युत को आंतरिक में। लाउड स्पीकर, विद्युत का जो ध्वनि में, विद्युत को ध्वनि में। माइक्रोफोन, ध्वनि को विद्युत को, ध्वनि में विद्युत को, ध्वनि से किसमें? विद्युत। क्या है? ठेला उला पर बजा रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सोलर सेल। सोलर सेल जो स्विच प्लेट लगाते हैं कौन? सौर ऊर्जा को जो किस में? विद्युत ऊर्जा में बदल देते।
मतलब जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो व्यक्ति की स्थिति पिंड के भार का क्या होता है, घटता हुआ महसूस होता है। जब नीचे आता है एक समान त्वरण गति से, एक समान त्वरण गति से जब ऊपर जाता है तो भार क्या बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब आते समय जो लिफ्ट की डोरी एकाएक टूट जाए तो किसका, शून्य की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल वायुयान में बैठे यात्री के जो फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। जैसे पहाड़ पर कभी पर्वतरोही यार का जो ब्लड से जो कान से नाक से जो कान से क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है, किसके कारण, वायुदाब कमी के कारण, वायुदाब कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, पानी का सतह क्या रहता है, उभरा रहता है, क्या रहता है, उभरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गर्मी के समय में जो लोला की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है, लोला की लंबाई गर्मी में बढ़ जाता है, इसके कारण उसका आवर्त काल भी क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए लोला घड़ी क्या होता है, सुस्त चलता है, क्या होता है, सुस्त चलता है। वही गर्मी के दिन लोला की लंबाई क्या होता है, घट जाता है, तो आवर्त काल भी क्या होगा, घट जाएगा, आवर्त काल घटेगा तो उसका चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, आवृत्ति के आधार पर बताए थे कि ध्वनि को जो 3 भागों में बांटा गया, प्रस्रव तरंग को जो 3 भागों में आवृत्ति के आधार, अपस्रव तरंग, स्रव तरंग और प्रस्रव तरंग, जिसमें अपस्रव तरंग की आवृत्ति कितना 20 हर्ट्ज से जो कम, 20 हर्ट्ज से कम, स्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000। वही प्रस्रव तरंग की ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। रोकिए थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोएंटगन ने, एक्स किरण की खोज रोएंटगन ने। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर, पराबैंगनी क्या, रिटर। आवरक किरण का हार्सेल, क्या था, हार्सेल, आवरक किरण का हार्सेल। वही दृश्य किरण का खोज न्यूटन, दृश्य किरण का न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि की चाल है जो सबसे ज्यादा किस माध्यम में, ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में, कम किस में होता है, गैस में, किस माध्यम में गमन नहीं करता है, निर्वात में, किस में, निर्वात में। चलिए आइए थी पर लूसेंट में क्या था। चलिए गाइस आज यहीं का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।